एक लड़का था जिसका नाम जुत्था था। वो एक दिन अपने ननिहाल जाता है। ननिहाल का रास्ता जंगल से गुजरता है, लेकिन जुत्था ननिहाल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक कौवा मिला। वह कहता है कि जुत्था, मैं तुझे चोंच मार मार कर खाऊंगा। तो जुत्था कहता है, अब तो मैं कमज़ोर हूँ, तुझे खाने में मज़ा नहीं आएगा। मुझे ननिहाल जाकर आने दे और फिर खा लेना। वह कहता है, नानी के मन जाबा दे, मोटो ताजो होबा दे, फिर आर खा ले जो। तो कौवा ने कहा, ठीक है भाई, तू मोटा ताजा होकर आजा, फिर मैं तुझे खा लूँगा। फिर जुत्था आगे चलता है तो आगे उसे रास्ते में एक शेर मिलता है और वह कहता है, जुत्था जुत्था कट्ठे जा रहे है, मैं तने खाऊंगा। तो जुत्थो कहता है कि नानी के मन जाबा दे, मोटो ताजो होबा दे, फिर आर खा ले जो। तो शेर कहता है, ठीक है भाई, जल्दी से जाकर आ जाना। तो जुत्था आगे चल पड़ता है। आगे उसे एक सियार मिलता है। वह कहता है, जुत्था मैं तने खाऊंगा। तो जुत्थो बोलो, नानी के मन जाबा दे, मोटो ताजो होबा दे, फिर आर खा ले जो। तो सियार कहता है, ठीक है भाया, जल्दी से जाकर आ जाना। तो उसके बाद जुत्था नानी के घर पहुंच जाता है और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाता है, जिससे वह मोटा ताजा हो जाता है। थोड़े दिन वहां गुजारने के बाद जुत्थो नानी से बोलियो कि नानी, मैं अब जाचूं। तो नानी बोली, ठीक है, चलो जा। तो जुत्थो बोलियो कि रास्ता में शेर, सियार, कौवा मेरी बाढ़ देखे है, मन खाबा को इंतजार कर रहा है। तो नानी, तू मुझे एक ढोलकी में मंडवा दे और भी ढोलकी ने ई पहाड़ी से लुढ़का देना। तो नानी वैसा ही करती है और उसको एक ऊंची पहाड़ी से लुढ़का देती है। और अब ढोलकी गुड़ती गुड़ती जंगल में आ पहुंच जाती है। तो उस ढोलकी को सबसे पहले सियार देखता है और उस ढोलकी से कहता है, ढोलकी रे ढोलकी, जुत्था ने देखी है कि? तो ढोलकी के अंदर से आवाज आती है, काई को जुत्थो काई की बात, चाल मेरी ढोलकी धमाक धम। और ढोलकी आगे लुढ़क जाती है और सियार देखता रह जाता है। आगे चलने पर ढोलकी को शेर मिलता है। तो शेर ढोलकी से कहता है, ढोलकी ये ढोलकी, जुत्था ने देखी है कि? तो ढोलकी से आवाज आती है कि कौन सा जुत्था है और क्या बात है? तो शेर कहता है कि यहाँ से जाते समय जुत्था मिला था और उसने कहा था कि मैं नानी के जा आऊं, वह वहाँ मोटा ताजा हो आऊं, फिर मुझे खा लेना। तो मैंने विश्वास करके उसको जाने दिया। अब मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तुम मुझे जुत्था के बारे में बताओ। तो ढोलकी से आवाज आती है, काई को जुत्थो काई की बात, चाल मेरी ढोलकी धमाक धम। और ढोलकी आगे चल पड़ती है। तो आगे इंतजार करता हुआ उसे कौवा मिला। कौवे ने ढोलकी से पूछा, ढोलकी ये ढोलकी जुत्था ने देखी है के? तो ढोलकी में से आवाज आती है, काई को जुत्थो काई की बात, चाल मेरी ढोलकी धमाक धम। तो ढोलकी में से आने वाली आवाज को सुनकर कौवा पहचान जाता है कि यह आवाज तो जुत्था की सी ही लग रही है। ये सोचकर कौवा ढोलकी के पास आता है और उस ढोलकी पर अपनी चोंच से प्रहार करने लग जाता है, जिससे ढोलकी फूट जाती है और ढोलकी के अंदर से जुत्था निकलकर बाहर आ जाता है। तो जुत्था को देखकर कौवा प्रसन्न हो जाता है कि अरे, मुझे खाने के लिए मोटा ताजा जुत्था मिल गया। तो जुत्था कोई से कहता है कि हे कागराज, आप तो बहुत ज्ञानी और विद्वान हो, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी का मांस भक्षण करने से आपकी विद्वता खत्म हो जाएगी। मैं आपकी भलाई के लिए ही ये कह रहा हूँ, वरना आप मुझे खा सकते हो। तो जुत्था की ज्ञान भरी बातें सुनकर कौवा उससे प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है कि तुम भी बहुत समझदार हो और समझदार व्यक्ति ही दूसरे को समझ सकता है। इसलिए हे जुत्था, मुझे याद रखना, मैं आज से आपको अपना मित्र बनाता हूँ
और उसके बाद दोनों मित्र कुछ समय के लिए एक दूसरे से बोलते बतलाते हैं और उसके बाद कौवा जुत्था को खुशी खुशी वहाँ से जाने देता है और जुत्था भी प्रसन्न मन से वहाँ से चल पड़ता है और सकुशल अपने घर लौट आता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी समझदारी व वाक विद्वता से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।